हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अपना अवकल समीकरण। पिछले वीडियो में देखा है कि अवकल समीकरण में चरों के पृथक्करण के द्वारा पृथक्करण करके जो अवकल समीकरण दी गई होती है उसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद देखा है कि समघात अवकल समीकरण में देखा है कि यदि कोई अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन y/x के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और जो अपने पास वेरिएबल होते हैं, चर राशियाँ होती हैं, उनके ऊपर घातों का योग समान रहता है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकल समीकरण कहलाती है। इसके बाद आज का जो टॉपिक होगा अपन पढ़ेंगे रेखिक अवकल समीकरण। आज का जो टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे रेखिक अवकल समीकरण। अब देखिए रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है, इसके बारे में देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपने यहाँ पर कि रेखिक अवकल समीकरण में ये जो अपने पास dy/dx दे रखा है, ये dy/dx दे रखा है, ये dy/dx दे रखा है, ये dy/dx दे रखा है। तो इस रेखिक अवकल समीकरण में देखेंगे अपन क्या, रेखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना आज का ये टॉपिक होगा। तो रेखिक अवकल समीकरण में जो अपने पास ये अवकल गुणांक दे रखा है dy/dx, इस dy/dx में ये जो रेखिक अवकल समीकरण का अवकल गुणांक है ये y का अवकल गुणांक कहलाता है, अवकल गुणांक कहलाता है ये। या यूँ बोल सकते हैं स्वतंत्र जो आश्रित चर है, आश्रित जो चर दे रखा है, इस आश्रित चर y का अवकल गुणांक कहलाता है यहाँ पर। तो इस जो अपने पास में रेखिक अवकल समीकरण दे रखा है, उस रेखिक अवकल समीकरण में अपने पास क्या होगा कि जो अपने पास में आश्रित चर होगा, जो आश्रित चर का अवकल गुणांक होगा, उसकी घात क्या होगी, 1 होगी और कोटि भी 1 होगी यहाँ पर। यानी एक बार डिफ्रेंसिएशन है तो कोटि 1, इसके ऊपर पावर कितनी है 1, तो घात भी 1 हो गई। या भी घात 1, या भी घात 1, या भी घात 1 है, या भी पावर 1 दे रखी है। तो इसे बोल सकते हैं 1 कोटि और 1 घात वाले रेखिक अवकल समीकरण। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें अवकल गुणांक या dy/dx के ऊपर पावर 1 हो तो रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। अब इन रेखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं वो आज के इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले मैं आपसे जानकारी देना चाहूँगा कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस में संशोधित जो सिलेबस तैयार किया गया है, बताया गया है, उसमें जो अपना 12वां जो लेसन दे रखा है, इस 12वें लेसन में अपने पास क्या है कि तो जो एक्सरसाइज अपनी 12.7 दे रखी है, जो मैंने करवा दी, इसके वीडियो अपलोड कर दिए, ये अपने पास सिलेबस में नहीं होगी। और इसके बाद में जो आज का टॉपिक हो 12.8 एक्सरसाइज होगी, और जो 12.9 जो एक्सरसाइज बर्नौली जो समीकरण दे रखे, वो समीकरण जो ये जो टॉपिक अपने कोर्स सिलेबस से यहाँ से इसको हटा दिया गया। यहाँ पर ये जो अपना 12वां जो चैप्टर दे रखा है, इस चैप्टर में 2 टॉपिकों को हटाया गया है। एक तो एक्सरसाइज 12.7, इस 12.7 में अपन ने पढ़ा था कि जो अपने पास में समघात अवकल समीकरण है, यदि किसी अवकल समीकरण को y/x में कन्वर्ट करके यदि उस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, तो वो जो उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल्स एक्सरसाइज 12.7 में दे रखे थे, तो ये अपने सिलेबस से क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है। और इस चैप्टर में जो अपने पास लास्ट जो एक्सरसाइज दे रखी है 12.9 जो बर्नौली समीकरण की दे रखी है, इस बर्नौली समीकरण को कंप्लीट रूप से इस लेसन में से यहाँ से हटा दिया गया है। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस नेक्स्ट वीडियो में आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो संशोधित जो अपने जो सिलेबस बताया गया है, डाउनलोड किया गया है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे कि रेखिक अवकल समीकरण का हल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो देखिए इसमें यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रेखिक अवकल समीकरण पहचान कैसे करें, रेखिक अवकल समीकरण है या नहीं है। तो रेखिक अवकल समीकरण क्या होगा कि 2 फॉर्म में पाया जाता है, dy/dx प्लस py = q। एक तो ये, दूसरा dx/dy प्लस p1x हो गया और q1 यहाँ पर ये आ गया। पहले इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर कि जो भी अपने पास रेखिक अवकल समीकरण होंगे, उस रेखिक अवकल समीकरण में पहली शर्त ये होगी कि जो अपने पास में जो अवकल गुणांक होगा dy/dx, इस अवकल गुणांक का जो यहाँ पर गुणांक होता है वो गुणांक इकाई होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि 1 के अलावा अपने पास यहाँ पर जैसे इसमें आ गया, देखें यहाँ पर sec²x, x log x, cos²x, ये आ गए ऐसे गुणांक, तो इन गुणांकों को कॉमन लेकर के या भाग लगा करके डिवाइड करके इन गुणांकों को यहाँ से हटाया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जितने भी रेखिक अवकल समीकरण होंगे सारे के सारे इस फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए। यदि ऐसा इनका गुणांक आ गया तो सबसे पहले उन गुणांक को यहाँ से हटाया जाता है।
फिर दूसरा इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो रेखिक अवकल समीकरण अपने पास इस प्रकार ही कन्वर्ट होती है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जैसे अपने पास ये दे रखे तो इसकी इससे कंपेयर करें, तुलना करें, तो dy/dx आ रहा है, y के साथ में क्या आ रहा है p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ पर ये जो q दे रखा है ये q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक तरह यूँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर dy/dx है तो y का गुणांक देखते हैं यहाँ पर, तो p और q देख लेंगे यहाँ पर, p और q के अचर पद है, इसके गुणांक कहलाते हैं। दूसरे इसमें क्या करते हैं कि if याद करते हैं, यहाँ पर p और q ले लिया, यहाँ पर ये p आ गया और q आ गया अपने पास में, तो if करते हैं यहाँ पर, if इक्वल टू a⁻p dx, यहाँ x के सापेक्ष समाकलन हो रहा था यहाँ पर, या x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से जो आया जैसे अपने पास आ रहा है अब p की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 2, तो if निकालेंगे तो क्या लिखेंगे e⁻2 dx, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐसा करेंगे यहाँ पर, तो ये if इक्वल टू क्या आएगा e⁻p dx। फिर इसकी तीसरी स्टेप होगी y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू क्यू, ये जो q देगा एंड dx यहाँ पर। इस प्रकार से ये सब जो अपने पास है, जो ये दे रखी है रेखिक अवकल समीकरण, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी अपने पास अवकल समीकरण होगी उस अवकल समीकरण पूरे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद p और q की वैल्यू देखेंगे, p की वैल्यू कितनी आ रही है और q की वैल्यू कितनी आ रही है। जैसे इसमें p की वैल्यू 2 आ रही है और q की वैल्यू कितनी आ रही है 4x आ रही है अपने पास, यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद निकालते if इक्वल टू e⁻p dx, यहाँ से if की वैल्यू आ जाएगी, वो if लिखेंगे y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू क्यू dx के रूप में यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये तो आ गया जब अवकल गुणांक अपने पास में dy/dx के रूप में देता है, या यूँ बोल सकते हैं कि आश्रित चर y होता है, उस कंडीशन में ये स्टेप अपने यहाँ पर काम में ली जाती है। अब यदि अपने पास आश्रित चर अपने पास x आ गया तो पहली स्टेप इसकी ये होगी। दूसरे स्टेप में यहाँ जो x का मल्टीपल और गुणांक होगा वो p1 और q1 कहलाता है। इसकी दूसरी स्टेप होगी क्या, वही if निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे e⁻p1 y के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे dy, यहाँ पर dy लिखेंगे। तीसरी स्टेप होगी यहाँ पर x, यहाँ पर आश्रित चर तो लिखेंगे x if, और यहाँ लिख दिया if इंटू q1 एंड dy यहाँ पर। इस प्रकार से इक्वेशन अपने पास क्या होता है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर ये जो लेसन दे रखा है, इस लेसन में अपने पास एक्सरसाइज 12.7 और एक्सरसाइज 12.9 जो ये बर्नौली समीकरण है, और ये अपने पास में सामान्य का जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक अपने सिलेबस से यहाँ से हटा दिए गए हैं। इसके जो आज का जो टॉपिक होगा रेखिक अवकल सब अपने सिलेबस में दे रखा है, और आपको जो बाकी जो सिलेबस ना नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपने यहाँ पर, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं इस 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले अपन लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ लिया क्या, थर्ड में क्या दिया है dy/dx 2y एंड 4x, यहाँ पर ऐसा आ गया। तो इस रेखिक अवकल समीकरण पहली शर्त है कि यहाँ ये जो इसका गुणांक 1 होना चाहिए, इकाई होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी गुणांक आ गया, जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो इसको क्या करते हैं कॉमन लेकर के या डिवाइड करके उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। तो इस रेखिक अवकल में कन्वर्ट हो गया, तो y का मल्टीपल गया, p की वैल्यू कितनी आ गई 2 और q की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 4x, यहाँ पर अपनी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि if इक्वल टू e की पावर में होता है p dx, पावर के रूप में यहाँ पर इसे क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो e की पावर p की वैल्यू 2 दे रखी है, इसको यूँ लिखा जा सकता है क्या, ये लीजिए dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x यहाँ पर, तो e की पावर 2x, ये आ गया अपने पास में if की वैल्यू आ गई if। फिर इसमें तीसरी स्टेप लिखते हैं क्या, यहाँ पर तीसरी स्टेप में लिखा जाता है y if इंटू क्यू इंटू dx। if की वैल्यू e की पावर 2x है, e की पावर 2x एंड q की वैल्यू अपने पास कितने दे रखी है 4x एंड dx, यहाँ पर आ गया। तो अपने पास ये आ गया, इसका क्या करेंगे अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो y e की पावर 2x 4 एक तरह से कॉन्स्टेंट है, x e की पावर 2x dx के रूप में यहाँ पर ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर क्या करें खंडस समाकलन जो आइलेट के द्वारा फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट, ये क्या हो गया अपना सेकंड यहाँ पर।
तो अब इसको देख क्या करते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए इसमें लिखेंगे कि अब वाई आई एफ वाई ई की पावर 2x 4 फर्स्ट अपने पास x है, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पर ये इस फॉर्मूले में यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया है। वाई ई की पावर 2x 4 या x, इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर 2x अपॉन 2 और ये बार वाला dx अपने पास यहाँ पर। तो यहाँ क्या बन गया y इंटू ई की पावर 2x 4x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 e की पावर 2x dx। एक बार इसका और इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ गया 4x e की पावर 2x अपॉन 2 1/2 e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 एंड प्लस का c। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x, यह आ गया 4x e की पावर 2x अपॉन 2 4 इंटू 1/4 e की पावर 2x एंड प्लस c, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। तो अपने पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया e की पावर 2x और यहाँ रह गया कितना 2x e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x एंड प्लस का c। y e की पावर 2x e की पावर 2x कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 और अपने पास क्या रह गया c। इससे डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू ई की पावर 2x और 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x एंड c अपॉन ई की पावर 2x, ये कैंसिल हो गया। y इक्वल टू 2x माइनस 1 और c ई की पावर माइनस 2x के रूप में अपने पास यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ गया अपने पास यहाँ पर। तो देखिए एक बार देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अपने पास में अवकल समीकरण दे रखी होती है इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसको इस रूप में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद देखते हैं कि y का जो मल्टीपल होगा वो p की वैल्यू और ये कहलाती है q की वैल्यू कहलाती है। फिर इसके बाद निकालते हैं if, तो if इक्वल टू ई की पावर p dx, p की जगह p की वैल्यू लिखेंगे, e की पावर 2x आ गया, e की पावर dx का समान e की पावर 2x, ये if की वैल्यू आ गई। तीसरी स्टेप देखते हैं वाई आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू, आई एफ की वैल्यू आ गई, ये आ गई। यहाँ पर 4 कॉन्स्टेंट बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पर खंडे समाकलन का प्रारूप तैयार हो गया, ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। और फर्स्ट को क्या करते हैं यहाँ से करेंगे वाई ई की पावर 2x 4, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, x का अवकलन क्या होगा अपने पास 1 होगा, e की पावर 2x एंड विथ रेस्पेक्ट टू dx। यहाँ पर y की पावर 2x 4x, इसका e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x अपॉन 2 और विथ रेस्पेक्ट टू dx अपने पास यहाँ पर 4, इसको लिख दिया। इसका फिर एक बार अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 ये आ गया 1/2 e की पावर 2x अपॉन 2 एंड प्लस का c। इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई करने कैंसिल हो जाएगा, y की पावर 2x और 2x e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x प्लस c, ये e की पावर 2x कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 प्लस c। इसे डिवाइड करेंगे, ये अपने पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाता है। इस प्रकार से अपने पास जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, रेखिक अवकल समीकरण होंगे, इन रेखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया जाता है। तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, sec x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स, यहाँ पर ये दे रखा है। तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स का मल्टीपल आ गया, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको इधर डिवाइड करेंगे, dy अपॉन डी एक्स वाई अपॉन सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन सेक एक्स। यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1 अपॉन सेक एक्स एंड वाई और यहाँ पर साइन एक्स 1 अपॉन सेक यानी कोस एक्स बन गया अपने पास।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया कोस एक्स एंड वाई एंड साइन एक्स एंड कोस एक्स के रूप में ये अपने पास में ये कहलाएगी रेखिक अवकल समीकरण। इस रेखिक अवकल समीकरण में इसका गुणांक 1 है। वाई आश्रित चर है तो आश्रित चर का मल्टीपल देखते हैं, ये कहलाएगी पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू आ गई माइनस कोस एक्स, ये वाली वैल्यू कहलाएगी क्यू की वैल्यू साइन एक्स एंड कोस एक्स कहलाएगी। यहाँ पर आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या करेंगे, आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स, तो ई की पावर माइनस कोस एक्स एंड डी एक्स, तो ये आ गया ई की पावर माइनस साइन एक्स, ये आ गया अपने पास में आई एफ की वैल्यू आ गई आई एफ की वैल्यू। आई एफ के बाद क्या करते हैं अपने यहाँ पर वाई आई एफ, तीसरे स्टेप में वाई आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स, वाई ए की पावर माइनस साइन एक्स, ए की पावर माइनस साइन एक्स एंड क्यू की वैल्यू दे रखी है अपने पास में क्या, साइन एक्स एंड कोस एक्स एंड डी एक्स। यहाँ अपने पास में क्या समाकलन प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अपने पास यहाँ दे रखा है। तो साइन एक्स को यदि टी लें तो आ गया कोस एक्स डी एक्स एंड डी टी, अपने पास यहाँ डी टी लगा देंगे। तो वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स, यहाँ क्या बन गया ई की पावर माइनस टी, इसको टी बोला है एंड डी टी, वही क्या आ गया खंडित समाकलन, ये फर्स्ट ये सेकंड, वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स टी सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड डी टी यहाँ पर। तो वाई ई की पावर साइन एक्स, इसका आ गया टी ई की पावर माइनस टी माइनस, ये माइनस वन प्लस बन गया ई की पावर माइनस टी डी टी अपने पास। तो यहाँ अपने पास आ गया वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स टी ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर टी बन गया इसका इंटीग्रेशन एंड प्लस का सी। यहाँ से क्या करेंगे, इस टी की जगह टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अपने पास यहाँ बनेगा क्या, वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स, इस टी की जगह क्या करें, या इसको कॉमन ले लो, कैसे लिख लो, पहले ई की पावर माइनस टी को कॉमन ले लिया तो अपने पास पड़ गया माइनस का कॉमन ले लें या कैसे लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ गया क्या माइनस ई की पावर माइनस टी और यहाँ आ गया वन माइनस या प्लस का लें तो वन माइनस क्या रह गया अपने पास में टी एंड प्लस का सी। अब टी की जगह क्या करें, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस साइन एक्स ए की पावर माइनस टी, टी किसको माना है पढ़ने, टी माना है साइन एक्स को, तो यहाँ साइन एक्स लिख देंगे इसकी जगह, और वन माइनस साइन एक्स एंड प्लस सी, इसको डिवाइड में भेज दें तो वाई ई की पावर माइनस साइन एक्स और ई की पावर माइनस साइन एक्स एंड सी अपॉन ई की पावर माइनस साइन एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या रह गया अपने पास में y इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स, ये जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा क्या प्लस का ए की पावर साइन एक्स अपने पास। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू प्राप्त होती है। तो नाउ देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिख रखा है क्या, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए एक्स लोग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाई एंड टू लोग एक्स, इसको डिवाइड में भेज दो, डी वाई अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स लोग एक्स एंड वाई एंड टू लोग एक्स, और यहाँ एक्स लोग एक्स के रूप में यहाँ पर इसको कॉमन लिया तो ये आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स लोग एक्स वाई एंड टू अपॉन एक्स के रूप में आ गया।
तो ये वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई, पी की वैल्यू एक्स log x, और ये वैल्यू आ गई 2/x के रूप में आ गई। अब निकालते हैं वाई आई एफ की वैल्यू, e की पावर पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन 1/x log x dx। इस log x का डिफ्रेंसिएशन दे रखा है 1/, तो क्या बन गया अपने पास में, ये बन गया e की पावर 1/t dt। log x को t लेंगे तो 1/x dx आ गया, तो यह क्या आ गया, e की पावर log t, और t की जगह क्या करें, t की वैल्यू लिखे इसमें, तो आई एफ इक्वल टू ई की पावर log t की जगह क्या लिख दें, log x। बेस ई होने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आई एफ इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, log x आ गया। यानी बेस जब e log e होगा ऐसा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है अपने पास यहाँ पर। तो आई एफ आ गया। अब इसके बाद लिखते हैं वाई आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स। आई एफ की वैल्यू log x, यहाँ आ गया log x। क्यू की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, 2/x एंड डी एक्स। वाई log x, ये 2 को बाहर लिख सकते हैं 1/x, या यूँ लिख सकते हैं log x इंटू 1/x dx। इस log x का प्रतिस्थापन कर दें, t तो 1/x dx इक्वल टू क्या आया, dt। तो यहाँ dt, यहाँ पर t लगा देंगे, log x एंड 2, यहाँ पर t, ये पूरा dt, इसको माना t। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, log x, ये आ गया t² एंड प्लस का c, इससे ये कैंसिल, y log x, t की जगह क्या लिखेंगे, log x का होल स्क्वायर प्लस c, ये भी अपने पास सही है। या इस log x को नीचे डिवाइड में भेज देंगे, तो y log x का होल स्क्वायर अपॉन log x एंड c अपॉन log x, एक ये कैंसिल हो गया, log x एंड c अपॉन log x के रूप में अपने पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया अपने पास यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए इसमें लिख रखा है, देखिए लेते हैं अपना फोर्थ एग्जांपल। देखिए cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स 10x, इसका नीचे डिवाइड भेजें, तो यहाँ क्या आ गया, कॉमन लिया, सबसे भाग लगा दो, cos स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया, तो यहाँ आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स वाई एंड 10x, यहाँ आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर वाई 10x कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ आ गया क्या, सेक स्क्वायर एक्स और 10x के रूप में अपने पास यहाँ पर। ये जो अपने पास अवकल समीकरण दे रखी थी, ये अवकल समीकरण इसमें कन्वर्ट हो गई। तो p की वैल्यू दे रखे सेक स्क्वायर एक्स, q की वैल्यू आ गई अपने पास 10x और सेक स्क्वायर एक्स के रूप में आ गई। अब निकालेंगे इसका आई एफ, ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर p की वैल्यू क्या दे रखी है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, तो ई की पावर 10x के रूप में अपने पास क्या आ गया, आई एफ आ गया, यहाँ पर आ गया। इसके बाद लिखते हैं वाई आई एफ इंटू आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स। वाई आई एफ की वैल्यू ए की पावर 10x, ए की पावर 10x, क्यू अपने पास दे रहेगा 10x और सेक स्क्वायर एक्स।
अब टेन का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन दे रखा है क्या, टेन एक्स को टी ले, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड डी टी, तो अपने पास बन गया वाई ई की पावर टेन एक्स ई की पावर टी टी, और ये डी टी, ये टी बन गया, ये फर्स्ट है, ये क्या आ गया सेकेंड। तो वाई ई की पावर टेन एक्स, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन एंड विथ रेस्पेक्ट टू डी टी हो गया। तो y इक्वल टू ई की पावर टेन एक्स टी ई की पावर टी अगेन ई की पावर टी एंड डी टी। तो y ई की पावर टेन एक्स ई की पावर टी कॉमन लिया तो t माइनस वन एंड प्लस का c, यहाँ पर t की जगह t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो e की पावर टेन एक्स ई की पावर टेन एक्स माइनस वन एंड प्लस का c, ये भी इतना भी सही है। या इसको डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू ई की पावर टेन एक्स माइनस वन एंड प्लस का c, यहाँ से e की पावर टेन एक्स से डिवाइड किया और यहाँ e की पावर टेन एक्स से डिवाइड, तो से कैंसिल, y इक्वल टू टेन एक्स एंड माइनस वन और टेन एक्स एंड c, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आता है। इस प्रकार जो भी अपने पास में अवकल समीकरण होती है, यदि अपने पास गुणांक आता है तो इस गुणांक को इस प्रकार से कॉमन लेके हटा दिया जाता है, और डायरेक्ट वैल्यू आती है तो पी और क्यू की वैल्यू निकाल करके आई पी और क्यू निकाल लेते हैं, पी के बाद में निकाल लेते हैं आई एफ के बाद में वाई आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स लेकर के इसका इंटीग्रेशन ज्ञात किया जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पे वीडियो अपलोड किए हैं उन सबको देखना, ताकि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो। और जो अपने ये जो लेसन दे रखा है अवकल समीकरण, जो 12वां लेसन दे रखा है, इस लेसन में जो अपनी एक्सरसाइज है, वापस बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 12.7 और एक्सरसाइज 12.9 जो बर्नौली समीकरण दे रखी, बर्नौली समीकरण, ये अपने सिलेबस से पूरी ऐसे कैसे हट गई है। बाकी जो इस लेसन में जितने मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो सारे के सारे राजस्थान बोर्ड से जो संशोधित जो सिलेबस जारी किया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, वो सारा के सारा मैंने इसके वीडियो अपलोड कर दिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को देखना, समझना, ताकि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो पाए यहाँ पर।